वेलकम स्टूडेंट्स इन गवर्नमेंट स्कूल लेसन केपी के स्टूडेंट्स। आज हम 10th क्लास की जनरल साइंस के सेकंड चैप्टर जो बुक में यूनिट नंबर 7 है केमिकल रिएक्शंस एंड देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को कंटिन्यू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा फैब्रिक एंड हेयर डाइंग। Different colors and shades are employed in the process of dyeing fabrics to make them attractive and beautiful. इसमें हमें ये बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ़ रंग होते हैं और हर रंग के आगे से मुख्तलिफ़ शेड होते हैं। मतलब ये कि एक ही रंग एक ही होता है, लेकिन वो हल्का होता है, थोड़ा तेज़ होता है, उससे तेज़ होता है, तो इससे मुख्तलिफ़ शेड्स बन जाते हैं। तो मुख्तलिफ़ कलर और उनकी मुख्तलिफ़ शेड इस्तेमाल करके कपड़ों को रंगा जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा पुरकशिश और खूबसूरत लगते हैं। टेक्निकली डाइज आर मॉलिक्यूल्स विच एब्जॉर्ब and reflect light at specific wavelengths to give human eye the sense of color. टेक्निकली डाइज जो हैं रंग वो असल में मालिक्यूल होते हैं जो रोशनी को जज़्ब करते हैं और एक मखसूस रोशनी को वापस भेज देते हैं, जिसकी एक मखसूस वेव लेंथ होती है, जिससे इंसानों को वो कलर नज़र आता है। यही वजह है कि हमें अपने इर्द गिर्द चीज़ें मुख्तलिफ़ रंगों की नज़र आती हैं, क्योंकि रोशनी जैसा कि सफ़ेद रोशनी 7 रंगों से मिलकर बनती है। तो जब सूरज की रोशनी किसी भी चीज़ पर आके जब टकराती है तो उसमें बाकी सारे रंग तो उस चीज़ के अंदर, उस ऑब्जेक्ट के अंदर जज्ब हो जाते हैं, लेकिन एक मखसूस कलर वापस मुनकिस हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिस रंग का वो हमें वो चीज़ नज़र आती है। One simple way of dyeing is to add dye in water and dissolve it completely. सबसे आसान तरीका तो ये है कि पानी के अंदर रंग को घोला जाए और अच्छी तरह से उसे हल करें। Now immerse the fabric within the dye solution for some period of time. इमर्स कहते हैं किसी भी चीज़ को दूसरे चीज़ यानी कि दूसरे मैलूल के अंदर मुकम्मल तौर पर डबो देना, भिगो देना, जैसे कि कपड़ों को भिगोया जाता है। तो कहते हैं कि अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सोल्यूशन, जो मैलूल बनाया गया था, रंग को पानी में घोलकर उसमें कपड़े को एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए डुबो दें। डाई बीइंग अ केमिकल स्टिक्स एंड फॉर्म केमिकल बॉन्ड विद फैब्रिक। रंग क्योंकि एक कीमियाई मादा है, वो कपड़े के साथ चिपक जाता है और कपड़े के जो मालिक्यूल्स हैं, दागे हैं, उनके साथ बॉन्ड्स बना लेता है। The chemical nature of the dye and the material to be dyed both have role in dyeing process. रंगने के इस अमल में कपड़े और रंग की कीमियाई नेचर बहुत ज़्यादा अहम है। बायोलॉजिकली कपड़ा रंगने का प्रोसेस देखें। पहले एक सोल्यूशन बनाया गया है, पानी में रंग को घोलकर और फिर उसमें कपड़े को भिगो दिया गया है एक मखसूस टाइम पीरियड के लिए। अब दोनों शर्ट्स में आप फ़र्क देख सकते हैं। होप सो स्टूडेंट्स कि आपको फैब्रिक डाइंग की समझ आ गई होगी। इसी टॉपिक में हमारा दूसरा सब टॉपिक है हेयर डाइंग, यानी कि बालों को रंगना। Biologically, hair provide insulation from the atmospheric conditions. It is also an important aspect of one's personality. बायोलॉजिकली देखा जाए तो बाल हमें हमारे इर्द गिर्द के माहौल की जो भी सूरत हाल हो, जो भी मौसम हो, उससे हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हिफाजत करते हैं। मतलब कि अगर आपके इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आपके बाल आपके सर को बहुत ज़्यादा गर्म होने से बचाते हैं, या बहुत ज़्यादा ठंड हो तो हमारे बाल हमारे सर को बहुत ज़्यादा ठंडा होने से भी बचाते हैं। इस वजह से हमारे बाल इंसुलेटर का काम करते हैं। इट इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। किसी भी इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी शख्सियत का सबसे अहम हिस्सा उसके बाल हैं। ह्यूमन हेयर्स हैव नेचुरल कलर एंड शेड्स। इंसानों के बालों के कुदरती तौर पर मुख्तलिफ रंग होते हैं और हर रंग के आगे से मुख्तलिफ शेड्स हैं। ये बिल्कुल एक कुदरती फिनोमेना है। फ्राम ब्लैक टू ब्राउन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स आर प्रेजेंट। बाज़ लोगों के बाल भूरे हैं, किसी के काले हैं, तो ये मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रंग मौजूद हैं। हम इस चीज़ को ऑब्जर्व भी करते हैं। आल्दो हेयर आर मेनली कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड
keratin. The natural color of hair depends on the ratio and quantities of two other proteins, pheomelanin and eumelanin. हमारे बालों में कुदरती तौर पर एक प्रोटीन केराटिन पाया जाता है और इसके अलावा दो और प्रोटीन फ्योमेलानिन एंड यूमेलानिन, इन तीनों प्रोटीन की आपस में जो तनासब है और जो मिकदार, इस हिसाब से बालों के मुख्तलिफ कलर पाए जाते हैं। फ्योमेलानिन कंट्रोल्स द एक्सप्रेशन ऑफ गोल्डन, ब्लॉन्ड, जिंजर एंड रेड कलर्स। जो प्रोटीन फ्योमेलानिन है, इसका काम ये है कि ये गोल्डन, ब्लॉन्ड, जिंजर और हरे सुर्ख रंग को कंट्रोल करती है, वाइल यूमेलानिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फ्रॉम ब्राउन टू ब्लैक हेयर शेड्स। जबकि यूमेलानिन प्रोटीन का काम यह है कि वो बालों में भूरे से स्याह रंग को कंट्रोल करती है, उसके मुख्तलिफ शेड्स देती है। इफ़ वन ऑफ दीज टू प्रोटीन इज़ लैकिंग, अगर बालों में इन दोनों में से कोई एक प्रोटीन भी अगर नहीं है या कम है, हेयर कलर टर्न्स वाइट और ग्रे, तो बालों का रंग सफ़ेद होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर ग्रे है तो ग्रे भी सफ़ेद को ही कहते हैं कि जब कुछ बाल स्याह होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, तो उसको ग्रे शेड कहते हैं। हेयर डाई प्रोवाइड एवरीवन विद एन ऑप्शन टू गेट्स हेयर डाई एज पर हिज हर डिज़ायर। बालों को रंगना हर एक की अपनी मर्ज़ी पर है कि वो अपनी मर्ज़ी का अपने बालों में रंग कर सकता है, जो कि आजकल एक ट्रेंड भी है कि नौजवान लोग जिनके बाल स्याह होते हैं लेकिन वो भी अपनी मर्ज़ी के कलर करते हैं। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं कि ये एक हेयर कलर है। ऐसे और ऐसे बहुत से हेयर कलर मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, जिनमें मुख्तलिफ शेड्स पाए जाते हैं। अब इस पिक्चर में देखें, ये मुख्तलिफ कलर हैं और हर कलर में से थोड़ा थोड़ा कलर लेके बालों को रंगा गया है। बालों को कलर करने का एक मखसूस तरीका है जिसको फॉलो किया जाता है।